नमस्कार, मैं हूं संजय कुमारांशु और आप देख रहे हैं अनमोल लाइव। आइए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत की तरफ। आज सेवरही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार शंभू राय जी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। आइए मैं सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। पर पीड़ासम नहीं अधमाई, सेवा परमो धर्म। ये मनुष्य जब पैदा हुआ है तो इस धरती पर आने के बाद उसकी एक उपयोगिता ये होनी चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। वो सेवा भाव उसमें हर आदमी में होती है और वही भाव मेरे अंदर शुरू से ही जागृत है और उसी को लेकर के सेवरही नगर पंचायत में मैं आने वाले दिनों में प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा हूँ। सर, ऐसा आपको क्या लगा? आप तो गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं। बिल्कुल। और आप डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में इस बार? गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, डिग्री कॉलेज का प्रबंधक रहे हैं, मेरे पास प्रशासनिक अनुभव है और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक के रूप में मैंने तमाम ऐसे कार्य किए जो वहाँ का इतिहास बना। बच्चों की फीस माफ़ करना, अप्रत्याशित रूप से प्रवेश दिलाना और अच्छा तमाम तरह का व्यवस्था करना। तो मन में एक भाव सा है कि जो प्रशासनिक अनुभव मैंने संजोया है, जो बिटोरा है, उसका उपयोग मैं सेवरही में भी, चूँकि हमारी यह कर्मभूमि एक तरह से हुई है। हकीकत तो यह है कि जन्म लिया मैं बिहार में, लालन पालन हुई यूपी में, नौकरी की बिहार सरकार में, लेकिन सेवा की पारी हमारी यहीं शुरू हुई है और यहाँ मैं पढ़ा बढ़ा हूँ। 79 से मैं यहाँ हूँ। इसी लोकमान्य इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ा भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसके बाद शिक्षा ग्रहण किया। तो मेरे मन में एक भाव है कि इस मिट्टी का मेरे प्रति जो एक ठो ये है एहसान है, उसको मैं काम करके उतारूं। कुछ जो जनता परिवर्तन और विकल्प के रूप में तलाश कर रही है कैंडिडेट को, उस पे आप कितना खरा हो? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन तो होता ही है। परिवर्तन का मेरा नारा होगा और सेवरही के युवकों और जनता का सहारा होगा। किसी पार्टी से भी उम्मीद रखते हैं क्या? नहीं, पार्टी का तो अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है कि पार्टियों को अगर लगेगा कि मैं उनके लिए उपयोगी हूं तो व्यक्ति से बढ़कर के कोई पार्टी नहीं होती है। जनता यदि चाहेगी और पार्टियों को लगेगा और मुझे अगर वो पार्टी महफूज लगेगी तो मैं पार्टी में भी जाऊंगा। जनता कहती है कि हर बार चुनाव आते हैं और जनप्रतिनिधि बड़े बड़े पिटारे खुल जाते हैं अपने वादे के, लेकिन फिर 5 साल बाद वही नाटक रहता है। तो क्या लगता है आपके बाद आने के बाद से क्या चीजें सुधार होंगी? देखिए, आने के बाद सुधार तो होगा। जनता ने एक बार देखा किसी को, 2 बार देखा, फिर तीसरी बार की दावेदारी आप तमाम लोगों के द्वारा देख रहे होंगे। आखिर ऐसा क्यों? आप सबसे अलग कैसे हैं? जनता को यहाँ से बताइए ताकि जनता आप पर ज्यादा विश्वास करे। मैं अलग हूं। मेरे कार्य को और मेरे इतिहास को देखिए। मेरे पास काम का अनुभव है। मैंने प्रखंडों में रह करके, जिले में रह करके जो प्रशासनिक अनुभव बटोरा है, मुझे वो मालूम है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग काम करा लेंगे। समझ में नहीं आता है, आप जब उसकी बात कर रहे हैं, मैं अपने को अलग इस रूप में प्रस्तुत करूंगा कि 45% आजकल नगर पंचायत सेवरही का कमीशन है। सड़क गड्ढा में है कि गड्ढा सड़क में है, नालियां बदबदा रही हैं, तमाम जगह तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं, कमीशन भ्रष्टाचार का एकदम चरम सीमा पर ये है। तो मैं उसको दूर करूंगा और वो कहीं कमीशन बाजी, मैं तो ये नहीं दावा कर सकता आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जीतने के बाद भी जवाब देना होगा कि आपने 45 को कितना घटाया, लेकिन 45 को मैं 20 पर ला दूंगा। बोलना तो ये नहीं चाहिए ऑथेंटिक रूप से, लेकिन उतना होगा कि जिससे कि लोगों का काम हो। और वो 20 में हमारी मजबूरी ये होगी कि प्रशासन तंत्र जो है, भ्रष्टाचार इतना नीचे से लेके ऊपर तक छाया हुआ है, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई होगी। और मैं कोशिश करूंगा शून्य करें, अगर ना कर सके तो फिर आगे मैं लोगों के बीच में मैं नहीं जाऊंगा। एक आपने अहम बात कहा कि मैं बिहार से हूँ, 1989 में मैं यहाँ पे आया था। 79 में आप जब आए थे तो शायद सेवरही इतना डेवलप रूप भी नहीं था, लेकिन अभी सेवरही में आपको क्या कमी दिखती है कि जिसको दूर करना होगा आपकी जीत के बाद? मुख्य रूप से क्या क्या कमियां हैं? अब देखिए, सेवरही में पैसे तो बहुत खर्च हुए हैं, करोड़ों करोड़ों पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन आप कहीं गलियों में जा करके देखिए तो सिस्टम से नाली नहीं बना हुआ है, पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। तो वो जब तक कायदे से ड्रेनेज न बने, नालियां न बने, पानी का निकासी नहीं हो, तो फिर वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। कोई सिस्टम से काम नहीं होता यहाँ, और धन उगाही के चक्कर में। और आप सड़कों को देखिए, उबड़ खाबड़ हर जगह सड़कें हैं। ठेकेदार बेचारा, ठेकेदारों पर तो दया आती है, छोटे छोटे ठेकेदार जो कर्ज वाम लेकर के और ये काम कराते हैं और वो ब्याज में ही अपने को बिक जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी
और ये और किसी का नाम तो मैं क्या लूँ, सब दुनिया जानती है। ये लोग जो है ना उनका शोषण कर लेते हैं। ठेकेदार को कुछ बचता नहीं है, वो गरीब का गरीब रह जाता है। यहाँ बड़े ठेकेदार नहीं आते, लेकिन ये लोग, बाकी लोग अमीर के अमीर बनते जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को, इन अव्यवस्थाओं को हमें दूर करना है। अध्यक्ष पद के लिए आपने ऐलान कर दिया है, जनता का रिस्पांस कैसा मिला है? पोस्टर आपका रिलीज हो चुका है। ये तो आपने बड़ी बात कही और सोशल मीडिया पर मैंने कल ही डाला है। नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उन सब का समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है। और दल के इतर, आपने दल की बात कही, तो तमाम दलों के लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता नहीं हैं, उन कार्यकर्ताओं ने और उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फ़ोन करके बताया है कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपके पास योग्यता है, आपके पास अनुभव है, आप फुल टाइमर है। मेरे पास कोई काम नहीं है परिवार में करने के लिए। रामाशंकर बाबू और तमाम आप मित्र जानते ही हैं कि मैं पहले भी राजनीति में सक्रिय रहा करता था और डिवोशन के साथ, संकल्प के साथ चलता था। मेरा तो ये चीज़ है कि संकल्प, समर्पण, साहस का, साहस भी है अपने पास, समर्पण भी है। तो संकल्प, समर्पण, साहस का संगम जब हो जाता है, विघ्ने कभी न लाड़े आती, मनुज लक्ष्य को पा जाता है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि सेवरही का विकास, मेरा यहाँ पर भ्रष्टाचार को यहाँ से दूर करना। और मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर 2022 का इस नगर निकाय चुनाव का? शंभू राय जी का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? मैनिफेस्टो तो मेरा यही रहेगा, पहला काम कि भ्रष्टाचार पर जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक न कोई अच्छी सरकार नहीं होगी। क्योंकि एक तो उससे क्या होता है, पैसे का बहुत दुरुपयोग होता है, खास लोगों के पास इकट्ठा होता जाता है। तो काम क्या होगा? जब 45% कमीशन लगेगा तो किस काम की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? आज वही लोग जो एक बार रहे, दो बार रहे, तीसरी बार आने के लिए क्यों परेशान हैं, समझ में नहीं आता है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए कि वो किस तरह से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर तो प्रहार अगर होता है तो बिना भ्रष्टाचार पर प्रहार किए, बिना उसको घटाए आप विकास का ढोंग रचते हैं तो आप गलत कह रहे हैं। इसलिए उस पर हमें रोक लगानी है। अध्यक्ष पद के लिए जनता से क्या अपील करेंगे, परिवर्तन और विकल्प के तौर पे? परिवर्तन और विकल्प के तौर पर हम जनता से यही अपील करेंगे कि हम लोगों के पास एक प्रशासनिक अनुभव है, काम करने का एक जज्बा है, एक इच्छा है कि मैं इस सेवरही नगर में पला बढ़ा हूँ, यहाँ मैंने शिक्षा पाई है, यहाँ लोगों के बीच में रहे हैं। तो हमें भी एक लोग मौका दें, और अगर वो मौका देंगे तो उस पर मैं खरा उतरूंगा। जनता का आरोप है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद चुनिंदे लोग काम करते हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, यानी कि जो आम जनता होती है उन तक सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। देखिए, ये भ्रष्टाचार को पनपाने और पैदा करने में इन चुनिंदे लोगों का ही जब उनको साथ मिल जाता है तो इतनी गहराई तक, वो जड़ तक चली जाती है, फिर कोई सुधार नहीं पाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। गलत गलत होगा और सही सही होगा, और सबका मूल्यांकन समान होगा। एक मत का जब सबको अधिकार है तो सबको सम्मान भी अधिकार मिलना चाहिए, और मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि परिवर्तन लाइए। बिना परिवर्तन के वर्तमान परिस्थितियों में विकास संभव नहीं है। और यदि कहीं भ्रष्टाचार है, अगर कहीं कुछ गलत काम है, तो उसका गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के माध्यम से डंडा चलाने और हो हल्ला करने का मैं समर्थक रहा हूं। और अंबेडकर गांधीवादी मेरे विचार हैं, तो मैं उनका सत्याग्रह के माध्यम से इन तमाम चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए, और इनको, ऐसे लोगों को प्रणाम किया जाना चाहिए कि महोदय अब किनारे होइए और दूसरों को मौका दीजिए। 18 साल से उम्र के जो पहली बार जितना जो मत का प्रयोग करने जा रहे हैं युवा वर्ग के लोग, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, युवा वर्ग के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको मैं बता दूं कि आज की तिथि में सैकड़ों नौजवान, जैसे आपके यहाँ कुछ नौजवान देख रहे हैं, ये जो भी सुन रहा है, मेरी उम्र तो 60 प्लस हो गई, 61, तो 60 का अनुभव और युवाओं का जोश जब एक साथ मिल जाएगा, अनुभव और जोश जब मिल जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लोग जो है ना, इससे बदबदाती दुर्व्यवस्था से परेशान हैं। आज सबसे अधिक परेशान यदि कोई है तो वो नौजवान है। वो परिस्थितियों को झेलना नहीं चाहता है, लास्ट क्वेश्चन, वो परिवर्तन चाहता है। तो युवाओं से भी मेरी अपील होगी, और मैं देख रहा हूं कि युवा आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और कोई नई किरण, कोई नई सुबह का यहाँ पर आगाज होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आप जीत कर आते हैं तो सेवरही की जनता को सबसे पहला तोहफा शंभू राय जी की तरफ से क्या मिलने वाला है?
सेवरही। हाँ, सेवरही की जनता को देखिए, मैं बहुत सौहार्द, प्रेम, सद्भाव, ये चीज़ें ना फर्क हम पाते नहीं हैं कुछ अजानो कीर्तनों में, क्योंकि जो कहती नमाजें है वही हरि के भजन में। तो एक आपस में तालमेल, एक आपस में समन्वय सवरही में जो चला आ रहा है उसको और मैं प्रगाढ़ करने का कोशिश करूंगा, और सबको मैं सम्मान दूंगा, और जनता की बात मैं सुनूंगा। जिस तरह से जनता की बातें और तमाम लोग सुनते हैं, वो जो कहेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे, और उनसे मिल करके और तब हम लोग काम विकास का काम परिचय करेंगे। दे दीजिए सर। आपका परिचय? पूरा परिचय। मैं तो शंभू राय हूँ। अभी आप पूर्व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार में भी मैं था, लेकिन मेरा सबसे बड़ा परिचय है कि ये मैं पूर्व प्रबंधक किसान पीजी कॉलेज का रहा। भोजपुरी मंच के माध्यम से मैं भोजपुरी को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, इस पर भी मैं काम करता हूँ। और फिर यह सेवा भाव लेकर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में, सम्मानित जनता के बीच में आया हूँ, और उनसे अपने मदद की मैं आकांक्षा रखता हूं, और मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।